अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? सबसे पहले तो हमने ये जानना है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? लाइक सपोज अब हम शुगर और वाटर को मिला रहे हैं तो इससे एक मिक्सचर बन जाएगा। सिमिलरली अगर सॉल्ट और वाटर को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास एक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री अगर हम देखें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो सपोज़ एक हमारे पास s ऑर्बिटल है, एक है हमारे पास p ऑर्बिटल। जब s और p ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन होगा तो वो एक मिक्सचर बनाएगा sp ऑर्बिटल को। तो इस तरह हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन को हम कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है मिक्सचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था। जो एक्चुअल डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की वो ये है कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप। यहाँ पे एक बात जो कि हमें याद रखनी है वो ये है कि जो ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट और शेप जो है ना सेम होगी। लेकिन यहाँ पे जो sp ऑर्बिटल है ना, यहाँ पे जो हमने इसकी एग्जांपल ली है, यहाँ पे s की एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है, लेकिन ये ऑलमोस्ट हमारे पास इनकी एनर्जी नियरली सेम होती है, इसलिए इसके दरमियान मिक्सिंग कॉज हो सकती है और ये sp ऑर्बिटल बनाता है, ठीक है। हमारे पास फिर हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है एंड sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है? हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन इसलिए होती है कि ये हमारे पास शो करती है मोलिकुलर ज्योमेट्री और सेकेंडली हमारे पास शो करती है बॉन्डिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इस वजह से हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन होती है कि इन 2 चीज़ों के बारे में हमें ये बताता है, ठीक है। फिर हाइब्रिडाइजेशन की हमारे पास एक एग्जांपल है मीथेन एंड एक एग्जांपल है इथेन। CH4 एंड C2H4 इनमें जो है ना जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनके दरमियान ओवरलैप एंड मिक्सिंग हुई है और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कॉज हुई है, ठीक है। अच्छा, हम जो सबसे पहले अभी एग्जांपल करने वाले हैं वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एक s ऑर्बिटल होता है और 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास s ऑर्बिटल होता है 25%, जबकि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं 75%, ठीक है। अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे कार्बन की, जो कि ग्राउंड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट में जो हमारे पास जो कार्बन होगा उसमें जो 1s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2s में हमारे पास भी 2 होंगे, जबकि 2p के जो x y z है ना, x में होगा 1, y में 1, जबकि z में नहीं होगा। हमारे पास जो है ना ग्राउंड स्टेट की तो बात मैंने कर ली। जो फिर एक्साइटेड स्टेट होगा कार्बन का, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। एक्साइटेड स्टेट वो होता है इसमें जो है ना कार्बन अपनी बॉन्डिंग बिहेवियर चेंज कर लेता है, ज़्यादा हमारे पास जो हायर एनर्जी लेवल्स है उसमें ट्रांसफ़र होने लगता है। तो इसमें हमारे पास 1s में 2 ही रहेंगे, जबकि 2s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 2p के जो x y z है ना उसमें 1 1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2s से 2p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गया है। दिस इज़ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, ठीक है। फिर हमारे पास हाइब्रिडाइज स्टेट, जो कि अभी हम एग्जैक्ट जो sp3 है ना इसकी बात करेंगे। हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होता है कि हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं, ईच 4 ऑर्बिटल में हमारे पास 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पिन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 sp3 बन गया, ये सेकंड sp3 है, ये थर्ड sp3 एंड ये 4 sp3 हमारे पास ऑर्बिटल बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अगर हम इसकी शेप की बात करें ना, तो ये सपोज़ ये कार्बन है और ये इसके 4 ऑर्बिटल्स हैं sp3 ना, तो इसमें जो हमारे पास इसकी शेप है वो टेट्राहेड्रल